आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। आज भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है और चीन जो इस तरह की अनर्गल हरकतें कर रहा है, चीन को ऐसी उम्मीद नहीं होगी कि इस तरह की हरकतें करेगा तो भारत कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए चीन अपने ही जाल में फंस गया है और बहुत बुरा फंस गया है। लेकिन आज चीन ने खुलकर बताया कि उसने ये हरकतें जो की है वो क्यों की है। अभी कुछ समय पहले जो गलवान में हमारे सैनिकों की शहादत हुई, उन सब मामलों को लेकर चीन ने खुलकर बात कही कि उसका एटीट्यूड क्यों है। बात कहने के कारण है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कही कल अपनी बात। मिशन के तहत पाकिस्तान और चाइना मिलकर कुछ न कुछ नया सोच रहे थे, कुछ विचार कर रहे थे या कुछ कर रहे थे। ऐसा दिख रहा दोनों की मिली भगत है। पहले पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ, फिर चाइना के बॉर्डर पर, तिब्बत बॉर्डर पर डिस्टर्बेंस शुरू हुआ। चीन ने आज खुलकर कहा कि इसका जो रूट कॉज है, इसका मेन कारण है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम। राजनाथ सिंह जी के बैठने के बाद राजनाथ सिंह जी को मोदी सरकार ने राजनाथ सिंह जी को इसलिए डिफेंस मिनिस्टर बनाया होगा, अपने कैबिनेट के सबसे योग्य व्यक्ति को बनाया, जो उनकी पूरी की पूरी कैबिनेट के योग्य व्यक्ति को बॉर्डर पर लगाया जाए, ताकि बॉर्डर का जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ है, उसे सही तरीके से एड्रेस कर सके और इस प्रॉब्लम को सही से सुलझा सके। राजनाथ सिंह बीआरओ का बजट का 3,000 करोड़ से बढ़ाकर मिनिमम 11,000 करोड़ कर दिया गया। बीआरओ का बजट डिफेंस बजट से अलग होता है। हिंदुस्तान में जहाँ भी बॉर्डर लगता है वहाँ पर रोड का जाल बिछाया जा सके। बीआरओ ने जिस प्रकार रोड बनाने शुरू किए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने शुरू किए हैं, एयरपोर्ट बनाने शुरू किए हैं। चीन ने कहा कि बीआरओ ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू किया है, जिससे भारत के लोग भारत के हर कोने में जा सके, सैनिक को कहीं पहुंचने में आसानी हो। बीआरओ के अंडर लॉन्चर पैड बनाने शुरू किए हैं। 7th राउंड की वार्ता हुई, उसमें कुछ मेन बात कुछ और भी है। चाउमिन बाओ ने जो नक्शा दिया था उससे भी आगे है। मोदी सरकार के आने के बाद जहां तक 1959 में जो क्लेम किया था चीन ने, चाउमिन लाओ ने जो नक्शा दिया था उससे भी आगे है। जहां तक वो क्लेम कर रहे थे, उसके बाद 1962 का युद्ध हुआ। 1962 टेंटेटिव इलाका तय कर लिया गया कि यहाँ के बाद हम होंगे, यहाँ के बाद आप होंगे। 1976 याद रखने की बात है। 1976 में इमरजेंसी लगी हुई थी। 1976 में इंदिरा जहांगीर खान प्रधानमंत्री हुआ करती थी। भारत में स्टडी ग्रुप ऑफ चाइना, आज भी चाइना स्टडी ग्रुप ही आज भी वहाँ सब तय करते हैं, जिसके डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, तीनों सेनाएं होती हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी होते हैं। वो सब तय करते हैं कि तिब्बत के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर उनको क्या करना है। उसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, उनको चाइना स्टडी ग्रुप कहते हैं। इनमें इंटेलेक्चुअल भी होते हैं, डेटा कलेक्शन के काम करते हैं, बहुत सारे टीम काम करते हैं जो देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। हम देख रहे हैं कि चाइना स्टडी ग्रुप ने ही कल भी परसों भी चाइना ग्रुप स्टडी ने ही तय किया कि हमने क्या करना है। उसके बाद ही राजनाथ सिंह जी ने उस समय 1976 में 65 पॉइंट तय किए। तिब्बत बॉर्डर पर 65 पॉइंट ऐसे हैं, इस 65 पॉइंट में है कि यहाँ पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और हमने यहाँ पर अपनी लिमिट बांध ली है कि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग आराम से कर सकते हैं, यहाँ पर अपना बेस बना सकते हैं। हमने वहाँ पर बेस बना लिए। 1976 में भारत सरकार ने तय किया कि हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। ये जो 65 बिंदु है वो हमारे LAC के अंदर था, यानी कि सरकार ने तय किया कि हमने चाइना के फोर्सेस को फेस नहीं करना है और चाइना के फोर्स को फेस ना करके अपने एरिया में पेट्रोलिंग करेंगे। हम उनसे काफ़ी पीछे रहेंगे। वहाँ पर अर्धसैनिक बल लगे रहते हैं। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। गृह मंत्रालय के रिपोर्टिंग के अनुसार जो कहानी चल रही थी कि हम यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वहाँ से 20 किलोमीटर दूर चाइना पेट्रोलिंग कर रहा है। अब चाइना ने क्या किया कि अब 5 किलोमीटर अंदर आ गया है। इस एरिया में जो ट्रांजिशन एरिया में
ट्रांजिशन एरिया है, ये कोई LAC तय नहीं हुई, ये हमने बनाया। चाइना स्टडी ग्रुप ने तय किया था 1976 में, उसने अपनी सीमाएं तय कर ली कि हम यहाँ रहेंगे, चीन से दूर रहेंगे। चूँकि 1962 के युद्ध हार चुके थे, इसलिए कांग्रेस की सरकारों की हिम्मत भी नहीं थी कि चाइना को फेस ऑफ कर सके। नतीजा ये निकला कि जब चाइना 5 किलोमीटर अंदर आता तो हमारी फोर्सेस हमें सूचना देती कि 20 किलोमीटर की जगह 15 किलोमीटर रह गया इन एरियो में, और अब वो हमारे नज़दीक आने लगे हैं, और अब 10 किलोमीटर रह गया है, डिफरेंसेस रह गए हैं। भारत सरकार जब वह होम मिनिस्ट्री को इनको इन्फॉर्मेशन देते तो डिफेंस मिनिस्ट्री को ये तय होता कि आप और 5 किलोमीटर पीछे चले आओ, हमें चाइना को फेस नहीं करना। ये उस वक्त की स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। चाइना इस गफलत में चाइना आगे बढ़ता चला आया, और जब 2000 की सरकार बैठी तो 2014 की सरकार ने तय किया कि जो हमारे पास नक्शे हैं, पुराने जो अग्रीमेंट है 1835 के लगभग का, जो चाउमिन लाओ ने नक्शा दिया है इंटरनेशनल बॉर्डर का, या इंटरनेशनली LAC बनी हुई थी, या उस समय की मैकमोहन लाइनें थी जो अंग्रेज़ और चाइना के बीच तय हुआ था। उन लाइनों को चाइना ग्रुप स्टडी ने निकाल कर स्टडी करना शुरू किया, और पता लगा कि हम तो बहुत पीछे हैं, और हमारा बहुत सारा एरिया जो उन्होंने जीत लिया था और जो इलीगली कब्जा कर लिया था, उसके अलावा ही बहुत अंदर आ चुके हैं। हमारा जो कैलाश श्रृंखला है, हम वहाँ पेट्रोलिंग नहीं करते थे, पेट्रोलिंग शुरू कर दी। हम गलवान की उस पार पेट्रोलिंग नहीं करते थे, हमने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। हम जो पेंगुइन लेक के फिंगर 3 क्रॉस नहीं करते थे, हमने फिंगर 4 पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। भारत सरकार की जो मानसिक कमजोरी थी, या फिर ये कहें कि डिफेंस के नाम पर स्क्रैप भरते रहें, और डिफेंस में स्क्रैप भरकर भारत की डिफेंस की ऐसी तैसी कर रखी थी, उन सभी मामलों की वजह से वे आगे नहीं बढ़ते थे। मोदी सरकार के बैठने के बाद जब BRO ने अपना काम शुरू किया, हमारी सेनाओं ने पेट्रोलिंग शुरू की, हमने रक्षा के बजट बढ़ा दिए, डिफेंस इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट करने शुरू कर दिए, हमने चिनूक नाम के हेलीकॉप्टर लगा दिए, हमने राफेल खरीदने शुरू कर दिए, BRO के काम 20 में टैंकों को वहां तैनात करने शुरू कर दिए, हमने अपनी डिफेंस सिस्टम को लगाने शुरू कर दिए, माइन बिछाने शुरू कर दिए। चाइना को लगा आज जो चीन का बयान आया कि भारत जिस तरह अपनी रोड तैयार कर रहा है, उससे हमें उनका इन्वेस्टमेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो गिलगिट और बाल्टिस्तान से निकलता है, जिसे भारत ने भरपूर ऑब्जेक्शन लगाया। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, बल्कि 60,000 और ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और जो संसाधन हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। वहाँ पर उसने अपनी चौकी बनाना शुरू कर दिया, हॉल्स बनाना शुरू कर दिए, मॉल बनाना शुरू कर दिए, वहाँ गेस्ट हाउस बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे पेट्रोल पंप बनाना शुरू कर दिया। तो ऑटोमेटिकली भारत को ऑब्जेक्शन लगाना ही था। ऑब्जेक्शन के साथ साथ स्ट्राइक POK पर की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड लद्दाख में की, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर की जो हमने स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। चीन का हड़बड़ाना स्वाभाविक था कि जिस तरह से भारत तैयारी कर रहा है, वो गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले ले और हमारा पूरा का पूरा ख्वाब खत्म हो जाए, जो कि राजनाथ सिंह ने कहा कि ये मिशन के तहत किया गया। बिल्कुल, आज चाइना ने अपना स्टेटमेंट देकर ये क्लियर किया। फरवरी से पहले कुछ इस प्रकार की बातें भी हो गई थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी चाइना गए थे। उस समय तय होना था कि गिलगिट बाल्टिस्तान वापस लेने वाले हैं, पर हम चाइना को रास्ता देंगे। अजीत डोभाल वापस आने के बाद कि हिंदुस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान वापस ले लेंगे, 2014 से इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू कर दी। उस एरिया में गिलगिट बाल्टिस्तान को बचाने के लिए डिस्टर्बेंस शुरू कर दी। उनको अंदाज़ा नहीं था भारत सरकार ने प्लान A के साथ प्लान B और प्लान A+B भी तैयार कर रखी थी। भारत ने 2014 के बाद अपनी तैयारी पूरी करके रखी थी। दोनों फ्रंटों पर एक साथ लड़ने के लिए अपनी तैयारी पूरी कर रखी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ली। हम अपने एरिया में
जो चाहे करे, आपको क्या करना है। आज चीन को सीधा क्लियर किया। आज चाइना ने सीधी बात बता दी कि BRO की वजह से ही सारा इन्फ्लिक्ट है LAC पर। मोदी जी सब जानते हैं और दुश्मन को उसके ही तरीके से जवाब देते हैं। मोदी जी नेगेटिव से भी पॉजिटिव निकाल लेते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।